जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 15वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण महामारी निवारक श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। अनुष्ठान के 20वें दिन यानी 23 अगस्त 2022 की प्रातःकाल सभी भक्तों ने मंदिर में श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से जिन अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान का मंगल पूजन और आरती की। पूजन के बाद पूज्य आर्यका रत्न श्री विधाश्री माताजी के मंगल प्रवचन हुए। कल आपने देखा था कि यह सम्य दृष्टि जीव निर्भय और निश्चिंत होता है, उसे किसी का भय नहीं होता है, वह निडर और निर्भीक होता है। वो ना तो मृत्यु से डरता है और ना ही रोग से डरता है। और कहते हैं ना मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं होती है, मुझे किसका भय और कैसा भय, और वह रोग मेरे को नहीं होता है, मुझे किसका भय और कैसा भय रोग का। और बाल युवा ये जितनी भी अवस्थाएं हैं, ये सब पुद्गल वर्गणाओं की क्रियाएं हैं, ये हमारी क्रियाएं नहीं हैं। और जब रोग होता है, भयंकर से भयंकर रोग होता है, वेदना होती है, तो विचार करता है यह शरीर ये पुद्गल का परिणमन है, मेरा परिणमन नहीं है। ये तानी पुद्गला पर्यानी, ये सब पुद्गल की पर्यायें हैं। आत्मा तो जिस समय शरीर का विछोह हुआ, जिस समय 10 प्राणों का विछोह हुआ और चेतन प्राण का विछोह हुआ, उस समय भी आत्मा रही। शरीर का विछोह हुआ, आत्मा का विछोह नहीं हुआ। आत्मा तो अजर अमर है, शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है। अब सम्यक दृष्टि कैसा विचार करता है, विषय भोगों से विरक्त होने के लिए कैसा विचार करता है, तो कहते हैं भुक्तो जिता मोहर मोहा मया सर्वे पुद्गला उच्छिष्टे स्वद्या मन विकश का स्पृहा। क्या कहते हैं कि वह अंतरात्मा सम्य दृष्टि विषय भोगों के बारे में कैसा विचार करता है। सर्वेपि पुद्गला, मैंने सभी प्रकार के पुद्गल द्रव्यों को मया मेरे द्वारा मोह के कारण मैंने भुक्तो जिता मोहर मोहा, मैंने बार बार भोगा और छोड़ा इनको। अब ये कैसे हैं, कहते उच्चिष्टे स्वध्या, ये उल्टी के समान है। ऐसा जानकर वह क्या करता है, मन विज्ञस का क्या कौन सम्य दृष्टि तत्व ज्ञानी इनको पुनः भोगने की इच्छा करेगा, अर्थात हरगिज भी नहीं करेगा। कहते हैं अनादिकाल से जैसे कोई किसी के संबोधन से उसे बैराग हो जाए, और अगर आत्मा उसका मन कहे यार ये तो बहुत गलत किया, अभी नहीं छोड़ना था, बाद में छोड़ देते, अभी तो खाओ पियो मुंह जुड़ाओ ऐसा आराम करो, बाद में करना था, छोड़ना था, बुढ़ापे का धर्म था ये तो। फिर उसे क्या, वो फिर कैसे उसके मन में स्थिरता हो, कैसे परिणामों में स्थिरता हो।
तो कहते निर्ममत्ता का चिंतन करे, निर्ममत्ता की भावना भाई। अनादिकाल से कुसंस्कार के कारण और मोह के कारण, दो कारण हैं, कुसंस्कार के कारण और मोह के कारण। अनादिकाल से जीव ने ऐसे अनंत पुद्गल परमाणु हैं जिनमें से एक कोई ऐसा कोई परमाणु नहीं है जिसको इसने भोगा ना हो। कभी भोजन के रूप में, कभी पान के रूप में, कभी माला आदि के रूप में समस्त पुद्गल परमाणुओं को भोगा है। और भोगा और फिर उसे क्या करके नीरस जानकर उसे छोड़ भी दिया। तो कहते हैं भाई भोग कर छोड़ा, तो कहते हैं वह कैसी हो गई। अब वो क्या हो गया, वह भोग विषय वासनाएं, चाहे शरीर से संबंध रखते हो, चाहे कर्मों से संबंध रखते हो, चाहे विषय भोगों से संबंध रखते हो, ये सब झूठन के समान हैं। और झूठन के समान होकर इनको कौन सम्य दृष्टि भोगेगा, अर्थात कौन चाहेगा। ये भाई ऐसा बार बार विचार करो तब अनासक्ति आएगी। जब तक आसक्ति छूटने वाली नहीं है, जब तक ऐसा विचार ना करे। क्योंकि अनादिकाल से यह जीव संसार में भ्रमण कर, प्रत्येक प्राणी संसार में भ्रमण कर रहा है, जन्म मरण कर रहा है। और ऐसे अनंत पुद्गल परमाणु ठसाठस भरे, ऐसा कोई द्रव्य नहीं जो इसने न भोगा हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो इसने ना भोगा हो, जहां ना गया हो, ऐसा कोई भाव नहीं, द्रव्य क्षेत्र काल नहीं जिसमें ये पैदा ना हुआ। तो कहती ऐसे 5 परिवर्तन अनादिकाल से कर रहा है, ऐसा नहीं कि आज ही से कर रहा है। ऐसा कोई परमाणु अछूता नहीं रहा जो खाने के रूप में, भोजन के रूप में, पान के रूप में जो इसने खाया और पिया ना हो। ऐसा कोई परमाणु नहीं जो, ऐसा अछूता परमाणु नहीं जो इसने भोगा ना हो। और ऐसा जानकर वह विरक्त होता है। कैसा विरक्त होता है। भरत जब मामा के यहाँ से लौट के आए तो माँ ने कैकेयी ने कहा, भरत मैंने तुम्हारे लिए राज्य ले लिया। तो कहते हैं जिस राज्य ने विवेकहीन बना दिया हो, अंधा बना दिया हो और जिसे माँ को हृदयहीन बना दिया हो, ऐसे राज्य से क्या मतलब माँ, इसको तो मैं अनंत बार भोग चुका हूँ। ऐसा कहते मूर्छित हो गए। सारे अवधिवासियों को ले गए कि जहाँ राम होंगे वहां हम लेके आएंगे। राम से कहते जहाँ मिल गए तो चरण पकड़ के फूट फूट कर रोते, कहते भाई ये अवधि का राज तुम्हारा है, मेरा नहीं है। मुझे अनाथ अनाथ छोड़कर क्यों आ गए यहाँ पर जंगल में, हमें तो आ जाने देते। तो अगर आप नहीं चलोगे मेरे साथ तो मैं यहीं प्राण त्याग कर दूंगा। तो राम कहते हैं भाई तुम अपने कर्तव्य को भी भूल गया। माता पिता की आज्ञा सर्वोपरि होती है। माता और पिता की आज्ञा से हम आए हैं, उनका आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तुम राज को हमारी आज्ञा से जब तक हम ना आए तब तक के लिए तुम्हारा राज्य है, हमारा राज्य नहीं है। और जाओ तुम बेटे की तरह इस अवध के वासियों की रक्षा करो। तो कहते वह ज्ञानी ऐसा विचार करता है पल पल क्षण क्षण कि ये जो भोग हैं मैंने इनको अनंत बार भोगा। बताओ सालीभद्र सेठ जिसकी 32 रानियां थी और 32 लाख स्वर्ण मुद्राओं से जिसकी माँ ने कम्बल खरीदा था उन रानियों के लिए, और काय के लिए कहते 32 जूतियां बनवाई थी, 32 के लिए जूतियां बनवाई थी उस कम्बल का टुकड़ा करके। अब वो जब वो दर्शन भगवान के दर्शन करने जाती थी तो निर्माल द्रव्य जहाँ रखी रहती थी वहां उतार दी।
वहां कौआ आया और उनको मांस का टुकड़ा समझकर उन जूतियों को ले गया और सैनिक महाराज के उधर एक जूती को डाल दिया। अब रानी ने देखा ऐसी जूतियां भी पहनने वाले हमारे राज्य में हैं, किसकी हैं ये जूतियां? तो वहां पर जो बैठे थे तो उन्होंने कहा महाराज शालिभद्र सेठ की हैं। अब वो जिसको मैंने नहीं खरीद पाया, जिस कम्बल को, उसने खरीद लिया और रानियों की जूतियां बना दी। वह देखकर राजा जब शालिभद्र से मिलने गया तो उसकी माँ कहती है बेटा राजा तुम्हारे स्वामी आए हैं। तो बोले कि कोई हमसे भी बड़ा स्वामी होता है, हम सबसे बड़े के स्वामी हैं। तो बोले बेटा जो राजा होता है ना वो सारी समाज का स्वामी होता है, सारी प्रजा का स्वामी होता है, वो तुम्हारे स्वामी हैं, उनके चरण छुओ। तो बोले मैं उन्हें ऐसा सुनकर बैराग हो गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर में वैराग्य था, इसलिए तो बैराग हुआ। वे निर्ममता का चिंतन निरंतर करते थे कि मैं एक हूँ, अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है इस संसार में। ऐसा जानकर हम भी उस निर्ममता और अनासक्ति रूप जीवन में उतारें। ऐसी पवित्र भावना के साथ आज की बात समाप्त करते। बोलो महावीर भगवान की। प्रवचन के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा और समर्पण से विधान किया। पूज्य माताजी ने अपने मंगल आशीर्वाद से इस दिन के विधान में पधारे भक्तगणों को अपने मंगल आशीर्वाद से अनुग्रहित भी किया। इस दौरान भक्तों ने भगवान की भक्ति भी की। कर्म का उपदेश सुनाए प्रजापालक विष्णु महाराज। इसी बीच परम जन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। आचार्य भगवान सुखचंद्र आचार्य की जय, बोलो ज्ञानाड़ा ग्रंथ की जय और महानुभाव अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आज बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। सर्व ज्ञान से अपना दिन अपने अनुसार समय को चलाने की रीति बताता हूँ। समय किसी का दास नहीं, लेकिन जो सर्वज्ञान को साध लेता है तो समय भी उसके अनुसार चलता है। महानुभाव बड़े आनंद की बात बताने जा रहा हूं और ध्यानपूर्वक सुनना। आप सबसे पहले भोर में जब भी उठते हो तो आपका हाथ सबसे पहले अपनी नासिका में जाना चाहिए। नासिका के जिस छिद्र से तेज वायु बह रही हो, निकल रही हो, जा रही हो, उसी करवट लेट करके और वही अपनी हथेली की एक गद्दी अपने गाल पर रख करके उसी करवट से उठना है। और उसके उठने के बाद स्वर को खींचते हुए वही जिस तरफ का स्वर चल रहा हो वही पैर आपके पलंग के नीचे आना चाहिए। और सीधा स्वर चल रहा हो तो उत्तर पूर्व में 3 कदम चलना चाहिए, 5 कदम चलना चाहिए। अगर उल्टा स्वर चल रहा हो तो दक्षिण और पश्चिम की ओर आपको 2, 4, 6 कदम चलना चाहिए। महानुभाव, आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, आप बायां सुर दायां सुर बंद करके सीधे हाथ का उल्टे हाथ से सांस को खींच करके और उससे बात करोगे, कैसा भी व्यक्ति होगा वो आपकी बात मानने लगेगा। आप किसी के पास जाते हो, जिस तरफ का सुर चले आप उसके घर पे, उसके ऑफिस पे, उसकी दुकान पर वही पैर रखकर प्रवेश करो और उसी हाथ पर उसको रख करके बात करो, तो आपकी बात निश्चित ही 100 संसार का सबसे बड़ा वशीकरण है। महानुभाव, स्वर विज्ञान वो विज्ञान है, मैंने ये आपको बता दिया। और एक चीज और बताऊंगा भविष्य में, और स्वर विज्ञान का पाठ्यक्रम पूरा खत्म।
इतना सा ईश्वर विज्ञान है। बस है आपकी साधना। आप साधना जितनी करोगे, जितने ध्यान में बैठोगे, स्वरों का ध्यान लगोगे, सांसों को, स्वरों को चेंज करने की कला आनी चाहिए। जब दायां चले तो बायां चलाओ, बायां चले तो दायां चलाओ। एक कला आपको पारंगत हो गई और मंडलों का ज्ञान हो गया, तत्वों का ज्ञान होगा, आप स्वर विज्ञान में पारंगत हो गए। और यह समय दुनिया का कोई भी वचन ख्याली किया जा सकता, लेकिन स्वर विज्ञान से किया गया प्रश्न का उत्तर तीनों काल में नहीं झुठलाया जा सकता है। महानुभाव, हमारे आचार्य भगवंतों ने ब्रह्मांड को और हमारे शरीर को एक सा माना है, चंद्र और सूर्य को हमारी सांस की तरह माना है। महानुभाव, आओ जिन शासन इसकी महाविद्या का प्रयोग करें, अनर्गल बातों को छोड़ करके केवल सार ग्रहण करें और अपने जीवन को और अपनी आत्मा, यह स्वर विज्ञान से आपको आत्मा का अनुभव होगा, आपको भेद विज्ञान हो जाएगा, आपका शरीर और आत्मा आपको समझ में आएगी कि हमारा शरीर क्या है, हमारा आत्मा क्या है, और क्या हमारे ग्रहण योग्य है, क्या हमारे आग्रहण योग्य है, अच्छा बुरा पुण्य पाप सब आपके समझ में आएगा। तो महानुभाव, जय जिनेंद्र, अहिंसामयी विश्व धर्म की जय हो। और इस तरह समापन अर्घ्य समर्पित करते हुए इस दिन के विधान का विसर्जन किया गया। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय इसी चैनल पर आपसे फिर मुलाकात होगी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।